नमस्कार मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने छठ पर्व के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर। वैसे तो हम सबको पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का यह पर्व सिर्फ पर्व नहीं है, लोक आस्था का महापर्व इसे कहते हैं। और यह दीपावली के ठीक चौथे दिन से शुरू हो जाता है। चौथे दिन को हम नहाए खाए कहते हैं, पांचवा दिन खरना, लोहंडा इन नामों से जाना जाता है, और छठे दिन पहली अर्घ जिसको हम संध्या अर्घ कहते हैं, और सातवें दिन दूसरी अर्घ जिसे पारण कहा जाता है, इससे यह संपन्न होता है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि पहली बार छठ पर्व किसने किया और कब किया, और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि छठ पर्व में हम पूजा किसकी करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि छठ पर्व में पूजा किसकी की जाती है। हम जानते हैं, सब कहते हैं छठ पर्व में छठ मैया की पूजा की जाती है और साथ में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। कहीं पर गंगा के किनारे, अगर गंगा नहीं तो नदी के किनारे, नदी नहीं है तालाब है तो तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे भी किया जाता है मुंबई वगैरह में। और इसके अलावा अगर कोई भी साधन नहीं है तो अनेक लोग अपने घर पर ही तालाब, कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें इस कार्य को, इस उत्सव को, इस महापर्व को मनाते हैं। तो छठ पूजा कहते हैं छठी मैया के लिए मनाया जाता है, और छठी मैया यह सूर्य देव की बहन है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना करते समय उन्होंने सूर्य देव के साथ साथ छठ माता को भी अपनी मानस पुत्री के रूप में बनाया। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचते समय स्वयं को दो भागों में बांटा, पहला पुरुष और दूसरा प्रकृति। यह प्रकृति जो थी, इस प्रकृति को भी 6 भागों में बांटा गया और उसके छठे भाग को छठी माता का स्वरूप दिया गया, और तब से कहते हैं छठी माता पूजनीय है। और उस प्रकृति की पूजा हम पूरे छठ पर्व में विभिन्न प्रकार से करते हैं। इसके बाद पहली बार छठ पूजा का आयोजन या कहिए छठ पर्व या छठ पर्व का व्रत कहते हैं त्रेता युग में सीता मैया ने की थी। जब राम जी रावण को समाप्त करके, रावण की दुष्टता का संहार करके वापस अयोध्या आए और अयोध्या में उनका राज तिलक होना था, उसके ठीक पहले सीता माता जी ने और राम जी दोनों ने छठ पर्व का उपवास किया, और उपवास करते हुए छठ पर्व को पहली बार मनाया। उसके बाद से यह छठ पर्व परंपरा के साथ बढ़ती चली गई और आज इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें संपूर्ण समाज की भागीदारी होती है, और साथ में बिना किसी मंत्रोच्चारण के, बिना किसी ब्राह्मण देवता के, स्वाभाविक रूप से परिवार स्वयं के आधार पर इस पर्व को, इस महापर्व को आयोजित करता है। इसमें शुद्धता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है, और सबसे विशेष बात यह है चूंकि छठी माता प्रकृति की का छठा भाग है, इस कारण से इसमें प्रकृति इस समय जो हमको देती है वो सब स्वीकार करके इस त्योहार को संपूर्ण शुद्धता के साथ मनाया जाता है। यह महापर्व मात्र इतना ही नहीं, हमको यह भी सिखाता है कि जिस प्रकृति से हमको यह सब प्राप्त हुआ है वह प्रकृति हमारे लिए पूजनीय है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो आज की जानकारी इतनी ही, फिर मैं मिलूंगा अगली जानकारी के साथ कि हम कद्दू भात क्यों मनाते हैं, कद्दू भात में विशेष क्या है। नमस्कार।